1 अप्रैल 2025 चालीसे का चौथा सप्ताह मंगलवार। पहला पाठ नबी एजकिल का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 1 से 9 और 12। मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व से नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाहर फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि मैं तैर कर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने फिर से जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3 और 5 से 15। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उनके 5 मंडप हैं। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते
ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे। फादर संजय परस्ते इंदौर धर्म प्रांत के हैं और वो बताते हैं, आज के पहले पाठ में विश्वास में बढ़ने एवं पवित्र आत्मा से भरने के लिए आह्वान किया गया है। अगर हम जल बढ़ने के स्तर को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार जल स्तर टखनों से बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति तक पहुंच गया जिसे केवल अब तैर कर ही पार किया जा सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस जल स्तर के समान पवित्र आत्मा से भरकर विश्वास में बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। जल को तैरकर पार करने का मतलब है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में पूर्ण अधिकार होना। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब वह किसी एक अंग को मात्र पवित्र नहीं करता, बल्कि हमारे संपूर्ण शरीर को अपना निवास स्थान बना लेता है। वह हमारे अंग अंग में समा जाता है। इस तरह हम एक नए प्राणी बन जाते हैं और उस पेड़ के समान हमेशा फल उत्पन्न करते हैं जो जलधारा के निकट लगाया गया है। पवित्र बाइबल में जल का विशेष महत्व है। पहला, चंगाई प्रदान करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 में प्रभु यीशु एक जन्मांध को सिलोआम के कुंड में नहाने के लिए भेजते हैं। वह मनुष्य गया और नहाकर वहाँ से देखता हुआ लौटा। इसी प्रकार राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 में नबी एलिशा कोढ़ी नामान को यरदन नदी में 7 बार स्नान करने भेजते हैं और वह भी चंगा हो जाता है। दूसरा, शुद्ध करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 और 7 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार जल प्रलय से ईश्वर ने दुष्टों का विनाश और धर्मी नूह का बचाव किया। इसी प्रकार बुराई का प्रतीक फिरौन और उसकी सेना डूबकर मर जाते हैं और इस्राएली यरदान पार करके आज़ाद होते हैं। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 36 के 25वें पद में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। तीसरा, जीवन प्रदान करता है। हम पानी के टैंकरों, बोतलों एवं दीवारों पर लिखा हुआ पाते हैं, जल ही जीवन है। हम सभी मनुष्य जल की अहमियत जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस सांसारिक जल का उदाहरण देते हुए आज के पाठ हमें आध्यात्मिक जल की ओर ले जाते हैं, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। समारी स्त्री से यीशु कहते हैं, जो यह जल पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। पुनः यूहन्ना के सुसमाचार में ही प्रभु यीशु पुकार कर कहते हैं, जो प्यासा हो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जल के माध्यम से ईश्वर हमें शुद्ध और पवित्र बनने के लिए आह्वान करते हैं। 40 काल हमारे लिए आध्यात्मिक तैयारी का समय है। जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे तभी हम प्रभु के पुनरुत्थान के सच्ची साक्षी बन पाएंगे।